कह रहा है 1 मिनट बच रही है। हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा एक बार चेक करें आप लोग, ऑडियो वीडियो क्या आपको क्लियर आ रही है? तो आपका एडवांस मैथ को स्टार्ट किया जाए। चेक करके बताएं एक बार आप लोग बेटा सभी, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है बेटा? नीरज कुमार बताइए, मैसेज आ रहे हैं बेटा आपके? स्टार्ट करें बेटा एक बार आप लोग, ऑडियो वीडियो को देखें क्या क्लियर आ रही है तो स्टार्ट लिया जाए, क्योंकि अभी भी क्लास हुई है तो सब कुछ सही था। देखिए बेटा, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि आज से ये मैथ्स स्पेशल ऑनलाइन जो बैच है ये स्टार्ट हुआ है। इस बैच में हम लोग सभी का सिलेबस लगभग कवर कर रहे होंगे, चाहे आप बेटा सीजीएल प्री दे रहे हैं, सीजीएल मेंस दे रहे हैं, सीपीओ दे रहे हैं, ठीक है, या कोई भी इस तरह का कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं जिसमें एडवांस मैथ के टॉपिक आते हैं। तो जैसा आपको जानकारी है कि एडवांस मैथ के जो टॉपिक हैं वो है ज्योमेट्री है, ज्यामिति है, मेंसुरेशन है, क्षेत्रमिति है, ट्रिग्नोमेट्री है, त्रिकोणमिति है, अलजेब्रा है, बीजगणित है, हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री का एक पार्ट है, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हम लोग एडवांस मैथ में कवर करेंगे। मेरा प्रयास यही होगा कि लगभग 2 या 2.5 थाउजेंड, लगभग 2 से 2,500 क्वेश्चन मैं आपको इसमें कराऊं, जिससे कि जितने भी अब तक अपडेटेड क्वेश्चंस हैं वो आपको कराए जाए। तो आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चे, वो टॉपिक होगा आपका बेटा ट्रिग्नोमेट्री। अब एक बच्चे ने अभी कुछ देर पहले जब अर्थमेटिक की क्लास चल रही थी तो उसमें कहा था कि सर ज्योमेट्री स्टार्ट कर दें। बेटा ज्योमेट्री स्टार्ट की तो जा सकती है, बट जो बच्चे बिल्कुल बेसिक या कहें कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम वहां आ जाती है। तो प्रयास करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बाद या तो अलजेब्रा स्टार्ट करें या ज्योमेट्री स्टार्ट करें, क्योंकि कुछ चीजें नीड होती हैं कि यहाँ से वहां यूज करनी होती हैं, वहां से यहाँ यूज करनी होती है। इस तरह से कहीं ना कहीं सभी टॉपिक्स इंटरकनेक्टेड होते हैं, सभी टॉपिक्स में कहीं ना कहीं कोई ऐसा रिलेशन होता है जो एक दूसरे से यूज किया जाता है। तो बात करते हैं बेटा ट्रिग्नोमेट्री को लेकर। आप लोग ये बताएं कि ऑडियो वीडियो क्लियर है तो स्टार्ट करें। देखिए एडवांस मैथ का जो ये बैच स्टार्ट हुआ है, तो सबसे पहले तो आप लोग ये यहां ध्यान दें कि जो मैं आपको टाइम बता रहा हूं, टाइम आपका होगा बेटा 9 to 10:30 PM, ठीक है। इसकी फीस अगर आप अकेले एडवांस मैथ को लेते हैं तो 699 होगी, बट अर्थमेटिक के साथ लेते हैं, अर्थमेटिक प्लस एडवांस ले लेते हैं तो फिर फीस आपकी बेटा 999 होगी। इसके साथ आपको बेटा एक तो ई बुक फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, और अभी जब आप अर्थमेटिक को देख रहे होंगे, ठीक है, तो आपने देखा होगा कि वहां पर टॉप रैंकर की तरफ से अनाउंसमेंट हुआ था कि 10 मॉक टेस्ट भी आपको फ्री दे जाएंगे, तो वो भी आप उनसे ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ना चाहते हैं एडवांस मैथ को, जो हम स्टार्ट करना चाहते हैं वो बेटा ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक्स क्या है? ट्रिग्नोमेट्री आपने 9th 10th या कहें अब तो 8th क्लास से ही स्टार्ट हो जाती है, तो क्या क्या आप वहां से पढ़ते रहे हैं और क्या हमें चाहिए कि हम बहुत एडवांस लेवल के क्वेश्चंस तक भी जाएं, तो बेटा क्या क्या पढ़ सकते हैं। तो देखिए 2017 से पहले, जब 2017 का मेंस का एग्जाम नहीं हुआ था, उससे पहले क्या था कि जो बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं वहां से क्वेश्चंस आते रहे थे। बट 2017 के मेंस को आप देखेंगे तो जो स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज होती हैं, a+b के फॉर्मूले, c+d के फॉर्मूले, 2θ के, 3θ के, वहां से भी क्वेश्चंस आए। इसका मतलब अब अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं तो यहां हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पर चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तब जाके आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो मेरा प्रयास यही होगा कि
कि मैं बेसिक टू एडवांस लेवल आपको करा दूं, बस आपको वेट करना होगा, आपको इंतजार करना होगा चीजों को समझने का, चीजों को सीखने का। तो सबसे पहले हम बात करें टिग्नोमेट्री क्या है और टिग्नोमेट्री किस तरह से बनती है, या टिग्नोमेट्री है क्या चीज। तो देखें बेटा, सबसे पहले तो यही चीज आपको समझना होगा कि आप ये समझें कि ये है क्या और किस तरह से बनी है, किस तरह की कंडीशंस इसमें होती हैं, कैसे कैसे क्या क्या कंडीशन हो गई हैं। तो इसी को समझने का आप लोग पहला प्रयास तो आपका बेटा यही होना चाहिए। ठीक है, टिग्नोमेट्री है क्या, तो इसे दो पार्ट में आप ला सकते हैं, ट्रिगो और मैट्री। ठीक है, टिग्नोमेट्री तो यहां से ये क्या है, तीन, और मैट्री इसका मतलब मेजरमेंट जिस भी चीज की हम करते हैं। तो तीन साइड वाली जो भी फिगर हो सकती है उसके लिए इक्वेशन बनाए, उसमें से भी एक पर्टिकुलर एक के लिए बनाए, क्योंकि थ्री साइड्स वाले ट्रायंगल हो गया, और ट्रायंगल की भी बेटा दो तरह से टाइप्स होती हैं, बेस्ड ऑन एंगल्स हो सकती हैं, बेस्ड ऑन साइड्स हो सकती हैं। इसका मतलब वहां भी दो टाइप की कंडीशंस बन जाती हैं। तो इसमें जो हम लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं बेटा एक ही ट्रायंगल को, और वो है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। आप ज्योमेट्री पढ़ लें, आप बेटा टेक्नोमेट्री पढ़ लें, दोनों ही केस में यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में कैसे साइड्स लेते हैं, क्या लेते हैं, तो बेटा देखें, ट्रिग्नोमेट्री ट्रायंगल राइट एंगल पर बेस है। अब राइट एंगल हो या कोई अदर ट्रायंगल भी हो, तो दो चीजें ट्रायंगल में होती हैं। कौन कौन सी दो चीजें ट्रायंगल में हो सकती हैं, तो बेटा एक तो हो सकती हैं आपके पास साइड्स, एक हो सकते हैं बेटा आपके पास एंगल। इसका मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री के जब क्वेश्चंस बनते हैं, या तो वो साइड्स बेस बनते हैं या एंगल बेस बनते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि वैल्यू पुट हो जाती हैं, फॉर्मूले बने हुए हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एक ही साइड्स राइट एंगल सेटिस्फाई कर रही हैं, एक से ज्यादा चीजें राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाई कर सकती हैं। तो इस तरह से आप आराम से देख सकते हैं कि किस तरह की कंडीशंस को किया जाए। ठीक है बेटा, अब यहां पर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं उन पर बात करें। सबसे पहले साइड लिखना सीखें, हालांकि साइड तो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, बट राइट एंगल में कुछ स्पेशल कंडीशन होती है साइड लिखने की। देखिए, अगर एक नॉर्मल ट्रायंगल होता है, तो कोई अगर नॉर्मल ट्रायंगल होगा तो उसमें साइड लिखी जाती है वर्टेक्स के अकॉर्डिंग, एबीसी, ए वर्टेक्स के अपोजिट ए, बी के बी और सी के सी। बट राइट एंगल में क्या है कि इसको ए लिखते हैं, इसको बी, और सी का ध्यान रखना है, इसकी होती है मैक्सिमम साइड। मैक्सिमम साइड इसका मतलब मैक्सिमम एंगल के अपोजिट साइड, तो 90 के अपोजिट आप इसको लेते हैं। और इसमें आपको पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या लिखना होता है, तो बेटा होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। अगर इस फॉर्मेट को कोई भी कंडीशन आप कहें कि सेटिस्फाई करती है, तो वहां आप ये कहेंगे कि वो राइट एंगल बनाएगी। इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री में उसके क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आराम से बेटा आप इन चीजों को सीख सकते हैं, आराम से इन चीजों को वहां से कर सकते हैं बेटा आप लोग। अब बात करें एंगल को लेकर, तो एंगल में आप लोगों को जैसा कि जानकारी होगी, साइड्स के लिए मैंने बताया कि साइड्स आप कुछ भी ले सकते हैं, बहुत सारी साइड्स राइट एंगल को सेटिस्फाई करती हैं। तो आज मैं आपको बताता हूं किस किस तरह से राइट एंगल में हम जा सकते हैं, कैसे साइड्स ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आपको ये सीखना पड़ेगा कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं एंगल को लेकर जो है। देखिए, एंगल को लेकर अगर आप वैल्यू जानते हैं, तो वैल्यू किस किस की जानते हैं, 0 डिग्री की, 30 डिग्री की, आप वैल्यू जानते हैं 45 की, 60 की और 90 की। ठीक है बेटा, अब क्योंकि ये राइट एंगल है, तो यहां पर आप ये बताएं कि 0 तो कभी संभव नहीं होगा किसी ट्रायंगल का एंगल हो जाए, तो आप कहेंगे यस 0 संभव नहीं होगा। ऐसे ही मुझसे आप ये बताएं कि एक एंगल ऑलरेडी यहां 90 है, तो क्या इनमें से क्या संभव होगा कोई 90 हो जाए, तो आप कहेंगे ये भी संभव नहीं होगा कि 90 हो जाए। इसका मतलब ये हो गया कि सीधा सीधा राइट एंगल अगर इनमें एंगल लेकर आएगा, एक तो 90 है, तो वो यहां से तीन पॉसिबिलिटीज हमारे सामने हैं, कि तीन कंडीशन हमारे सामने हैं। तो 30 के साथ हो सकता है, 45 के, 60 के, और ये भी क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है, तो आप कहेंगे 30 60 से एक ही जैसा फिगर बनता है। तो आपको ये समझना होगा कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या, ट्रिग्नोमेट्री बेस किस पर है, और ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या चीजें चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो बेटा ट्रिग्नोमेट्री में हम सिर्फ यही पढ़ते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स की जितने भी रिलेशन बन सकते हैं, जितनी भी कंडीशन बन सकती हैं, वो सभी ट्रिग्नोमेट्री ही कहलाती हैं। अब आप उन्हें कैसे पढ़ते चले जाएंगे, किस तरह से पढ़ते चले जाएंगे, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपके बेसिक्स कितने अच्छे हैं या नहीं है। मैं बिल्कुल बेसिक्स से कराऊंगा और एडवांस लेवल तक कराऊंगा। मेरा प्रयास यही होगा कि मैं इसमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करा दूं। जो आज मैं बात करूं जून 2020 तक जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, मैं प्रयास यही करूंगा कि कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट बनाकर एक एक मैं आपको वहां तक पहुंचा दूं। अब बात करते हैं बेटा
क्या पूछना चाह रहे हैं खान साहब? मुखर्जी नगर वाले क्लासरूम में हैं। बेटा लाइव क्लास तो कहीं से भी हो सकती है, इसमें तो ऐसा नहीं है कि कौन से क्लासरूम में है बेटा। और दिल्ली में तो वैसे भी लोग अब नहीं रुकना चाहते हैं, ज्यादा स्थितियां खराब होने लगी हैं। ठीक है बच्चे, तो बात कर रहा था मैं आपसे कि बेटा आपको दो चीजों को सिर्फ समझना है, एक साइड्स और एक एंगल्स। ठीक है, अब जब हम इन तरह की साइड्स कब लें कि एबीसी जैसे यहां से बहुत सारे रेशियो हैं वो सेटिस्फाई कर जाएंगे, आपको भी आते होंगे, मैं भी यहां लिख दूंगा। इनको कब लें ये आपको ध्यान देना है कि कब इसको लेना है कब इसको लेना है। यही चीज आप समझ जाएंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कब वैल्यू पुट होती हैं कब वैल्यू पुट नहीं हो सकती हैं, कब किस कॉन्सेप्ट का यूज करना होगा कब किसका नहीं करना होगा। तो सिर्फ सबसे पहले आप मुझे इसका रिप्लाई कर दें कि आपको ये क्लियर हुआ। टेक्नोमेट्री बेस्ड है राइट एंगल पर, और राइट एंगल ट्रायंगल हो या कोई अदर ट्रायंगल हो वो बेस्ड दो चीजों को लेकर है, साइड्स को लेकर एंगल को लेकर। ठीक है, अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि एरिया भी हो सकता है। तो बेटा अगर राइट एंगल के एरिया की बात करने हम लग जाएंगे तो फिर वो ज्योमेट्री और या मेंसुरेशन का पार्ट बन जाएगा, वो अभी हम यहाँ बात नहीं करेंगे। इसलिए मैं यहाँ पर इन दो बातों पर बात करना चाहता हूँ, यहाँ से आपको सिखाना चाहता हूँ। एक एक एग्जाम्पल भी मैं यहाँ देकर देना चाहूंगा कि एक एग्जाम्पल भी मैं यहाँ से दूं ताकि आपको ये क्लियर हो कि कैसे हम यहाँ से डायरेक्ट भी सॉल्यूशन भी कर सकते हैं या किस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कुछ बच्चों के बेटा बहुत ज्यादा मैसेज आ जाते हैं एक ही मिनट में, अब समझ में नहीं आता इतने ज्यादा मैसेज आ चुके हैं, 150 तो पता नहीं लगता किसने क्या लिखा है। तो मैंने पहले भी अर्थमेटिक में आपको समझाया था कि कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं कि सर रिप्लाई नहीं कर रहे हैं आप, तो बेटा आप मैसेज को दोबारा कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि आप समझते हैं कि जो लाइव नोट्स या लाइव चैट वहां आप जो देख रहे हैं उसमें क्या है कि बहुत कम स्पेस होता है। ठीक है, तो बहुत सारे मैसेज एक साथ आ रहे हैं एक मिनट में भी, देखें बेटा 50-100 पता भी नहीं लग रहा है कितने मैसेज उसमें हैं, तो उससे क्या है कि वो बहुत नीचे चला जाता है, दिखता नहीं है। ठीक है, या मैं जब मैसेज जब देख रहा हूं चैट को तब उस समय आप बेटा रिप्लाई कर पाएंगे। एक बच्चा पूछना चाहता है क्लास वीक में कितने दिन होगी? बेटा क्लास वीक में 5 डेज होगी। नोट्स मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे बेटा राकेश ठाकुर, बिल्कुल मिलेंगे, 100% मिलेंगे। और कोई चीज आप पूछना चाहते हैं? क्योंकि आप डेमो ले रहे हैं, आपका बिल्कुल आप सेटिस्फाई हो तभी एडमिशन लें, अपने आप को बिल्कुल सेटिस्फाई करें चीजों से और तभी आप जाएं कि आप। तो एक बार बेटा जैसे अर्थमेटिक में आपने रिप्लाई मैंने आपसे कराया था, एक बार मैं चाहता हूं कि यहां भी आप लोग कर दें। आप अपना नाम लिखें, नाम तो आ ही रहा है, अपना स्टेट लिखें, आप कहां से हैं और किस कोर्स के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। फटाफट अपना रिप्लाई कर दें, मैं देखता हूं कि बेटा किस कोर्स के लिए ज्यादा बच्चे हैं जो एडवांस मैथ को पढ़ना चाहते हैं। रिप्लाई करें आप बेटा, किस स्टेट से आप हैं या किस जगह से आप हैं, आप उस जगह को भी लिख सकते हैं। और राकेश एडमिशन ले लिया है, वेरी गुड बेटा, ले लें, आप चिंता ना करें, आपको सेटिस्फाई किया जाएगा, बहुत कुछ कराया जाएगा, चिंता ना करें। राकेश बिहार से जो लिख रहे हैं आप उसमें ये भी लिखें किस कोर्स के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा सा माइंडसेट रहे कि किन चीजों को फोकस ज्यादा करना है बेटा। महाराष्ट्र गीतांजलि थोड़ा ध्यान रखें, वहां भी हालात अच्छे नहीं हैं। वेरी गुड बेटा आशीष, अमित, दीपक, ठीक है, कल्याण, वीरेंद्र, वरुण, वेरी गुड बेटा, पीयूष, रजत, ठीक है, राकेश। बहुत ज्यादा मैसेज बेटा एक ही मिनट में आ जाते हैं, पढ़े भी नहीं जा सकते हैं। राकेश वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड। विशान एडमिशन ले चुका हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आप चिंता ना करें, बहुत कुछ मिलेगा, बस इंतजार करें कैसे और किस तरह से मिल रहा है। सभी बेटा अपडेटेड क्वेश्चंस होंगे, उस बात की चिंता ना करें, जब भी कोई बैच चलता है उस समय तक के सभी क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ठीक है, और जो संभावित एक मानना जा रहा है कि ये क्वेश्चन इस टाइप में और आ सकता है वो भी कराया जाता है। ठीक है, वेरी गुड बेटा। तो देखिए मैक्सिमम बच्चे यही हैं कि जो एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं, कुछ बच्चे अब एसएससी में चाहे वो सीएचएसएल की बात हो, सीजीएल की या सीपीओ की, कोर्स तो बेटा लगभग एक ही है, उस बात से तो कोई बहुत बड़ा नहीं पड़ रहा है। कल्याण कुमार, आई हैव ऑल्सो परचेज्ड, वेरी गुड बेटा, थैंक यू।
देखिए आप लोगों का प्यार ही तो है जो ये एनर्जी देता है कि इतना वर्क किया जाए। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। प्री में 146 हैं। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे नंबर हैं। आप मेंस में अच्छे से तैयारी करें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। क्लासेस 5 डेज कौन सी होंगी? तो बेटा 5 डेज का तो सेंस फर्स्ट 5 डेज से ही होता है। मंडे टू फ्राइडे क्लास आपकी होगी। आदित्य भी परचेज कर चुका हूँ। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। धीरज कुमार, अमित, उमेश, अमित, दीपक। बेटा ये कुछ ऐसे नाम हैं, दीपक, अमित, उमेश, ये तो बहुत ज्यादा आते हैं। नीरज कुमार, वेरी गुड बच्चों। आप अपना ये चीज क्लियर कर देंगे तो थोड़ा सा मुझे पढ़ाना आसान हो जाएगा कि मैं किस तरह से। ठीक है। वीरेंद्र कुमार, आपका बहुत इंतजार था बेटा। इंतजार के बाद जो चीज मिलती है उसमें मजा भी बहुत आता है, चिंता ना करें। आप कहाँ से हैं सर? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन। बेटा मैं ग्रेटर नोएडा यूपी का रहने वाला हूँ और अभी ग्रेटर नोएडा यूपी में ही हूँ। आपकी क्लास भी यहाँ से ही चल रही है। किस बोर्ड से पढ़े हैं? तो बेटा आप समझ रहे हैं यूपी में, तो यूपी बोर्ड से ही पढ़ेंगे। वेरी गुड बच्चे। मेंस के लिए प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। बिल्कुल बेटा, मेंस के लिए प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देखें क्वेश्चंस बेटा प्री के भी होंगे, मेंस के भी होंगे, सब कुछ होगा। बस अब आपको उनमें से ये सेलेक्ट करना है कि आपके लिए बेटर क्या है, आप उसमें से क्या चाहते हैं। क्योंकि जब एक बैच पढ़ाया जाता है तो ओनली ऐसा नहीं कि मेंस के क्वेश्चंस डायरेक्ट लिख दिए जाएं, वहां भी बच्चे फंस सकते हैं। ओनली प्री के लिखे जाएं ऐसा भी संभव नहीं है। तो बेटा यहाँ तो आपको बेसिक टू एडवांस कराया ही जाएगा। अब आपको देखना है, आपको सेलेक्ट करना है आपके लिए अच्छा क्या है। ठीक है। और आप बस इतना काम करते रहें कि नोट्स बनाने का तरीका चेंज कर दें। नोट्स बनाने का तरीका डेली बेटा इतना काम आप करते रहेंगे, मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा मैं कर दूंगा मैथ में। कि आपको जो कराया जा रहा है डेली उस वीडियो को देखें और उन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में तैयार करें। नोटबुक अलग अलग तैयार करें। आप अलग अलग टॉपिक्स की नोटबुक बनाएं। मैं भी टिक्नोमेट्री एडवांस में चला रहा हूं तो एक नोटबुक सिर्फ टिक्नोमेट्री के लिए होगी। हेड एंड डिस्टेंस आप उसमें ला सकते हैं क्योंकि वो इसी का सब पार्ट है, और उसी को लिखते चले जाएं। उससे क्या होगा कि मान लीजिए अभी एग्जाम होने वाला है SCHSL का, सीपीओ का और SSC सीजीएल मेंस का, तो वहां जो क्वेश्चंस आए हैं अगर आपको लगा कि वो क्वेश्चंस ऐसे हैं कि कुछ क्वेश्चंस आपने उनमें देखा कि नहीं आए तो आप उसी नोटबुक में उसे ऐड कर दें बेटा, तो आपके लिए भी अपडेटेड क्वेश्चंस वो बन जाएंगे। मुकेश कुमार, आपके पढ़ाते समय खाना छोड़ सकता हूं? अरे वाह बेटा, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। वीरेंद्र कुमार, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। वीडियो कैसे सेव होगी? बेटा इतना तो टेक्निकल बंदा मैं भी नहीं हूं, बस गलती से मैथ पढ़ना और पढ़ाना आ गया, उसी से ही रोजी रोटी चल रही है। ये तो जानकारी बेटा आपको टॉप रैंकर देगा या कोई टेक्निकल बंदा देगा, मुझे जानकारी नहीं है बेटा। वेरी गुड बेटा। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको समझाना क्या चाह रहा था, आप बेसिक्स पर ध्यान देंगे और प्रयास यही करेंगे कि देखें किसी भी चैप्टर की हम बात करें, किसी टॉपिक की हम बात करें, तो वो सिर्फ उसकी ताकत उसके बेसिक्स हैं। आए अब आप लोग अपने टिक्नोमेट्री पर पहुंचे। ड्यूरेशन क्या रहेगी? थैंक यू बेटा प्रिंस गर्ग, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ड्यूरेशन क्या रहेगी तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर भी आप पूछना चाहते हैं तो मैं बिल्कुल आपको बता देता हूं। देखिए मैथ में हम टोटल प्री प्लस सॉरी अर्थमेटिक प्लस एडवांस 160 प्लस, बेटा ये फर्स्ट टाइम मेरा बैच है जो मैं 160 प्लस की कमिटमेंट कर रहा हूं। अब तक के सभी बैचों में मैं 120 की ही करता रहा हूं। 40 घंटे मैंने इसीलिए ज्यादा किए हैं कि कुछ क्वेश्चंस जो अपडेटेड चीजें हैं वो मैं इसमें ऐड करके आपको दूं। और मेरा टारगेट सिर्फ 2 चीजों को लेकर है, मैं यहां लिख देता हूं और मैं प्रयास करूंगा एट द एंड ऑफ बैच इन दोनों चीजों को आपको कराऊं कि 160 घंटे से ज्यादा मैं आपको पढ़ाऊं या 160 घंटे और 5000 प्लस क्वेश्चंस ओवरऑल मैथ में मैं आपको कराऊं। और मैं समझता हूं कि ये बहुत बेटा, अगर आपने प्रैक्टिस की तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर आपने बहुत अच्छे से इसे पढ़ा तो आप समझ सकते हैं कि चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बेटा अब पढ़ना शुरू करते हैं और यहाँ देखना शुरू करते हैं। जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा था उन्हें मैं यहाँ से समझाने का प्रयास आपको करता हूँ कि किस तरह से मैं आपको इनको करा सकता हूँ। देखिए मैंने आपको 2 चीजें समझाई,
कोई आपसे कहे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, तो आप सीधा सीधा रिप्लाई ये करेंगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स और या लेंथ भी कह सकते हैं क्योंकि एक साइड लेंथ ही होती है, और एंगल के बीच जो रिलेशन होता है या जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं या जो उनके संबंध उनमें बनाए जा सकते हैं, उनको लेकर जितनी भी केस बनेंगे वो सब बेटा ट्रिग्नोमेट्री कहलाते हैं, त्रिकोणमिति कहलाते हैं। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह आता है कि सर इसका यूज क्या है, तो बेटा बहुत ज्यादा यूज इसका है। आप लाइफ में जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा आगे जाएंगे, बहुत ज्यादा यूज इसका है। देखिए आपने अपने बचपन में ऐसा किया होगा, हो सकता है कुछ अभी भी करते हो, अपने घर की छत पे चले जाते हैं, दूसरे की छत पे देखते हैं। ठीक है। अब आप देख रहे हैं इस तरह से, तो दो कंडीशन हो सकती है, ऊपर हो सकती है उसकी छत, नीचे हो सकती है। अब हम उसकी हाइट कैसे बताएं? अगर हमें नीचे डिस्टेंस मिल जाए तो हम उसकी हाइट बता दें, एंगल मिल जाए तो भी बता दें, डिस्टेंस बता दें। मतलब क्या ये सब क्या चीजें हैं? हमने ऐसे करके देखा, ऐसे करके देखा, ऐसे करके देखा, सब ट्रिग्नोमेट्री तो है बेटा। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना और उसी की एंगल और साइड्स का रिलेशन था वो। तो बहुत जगह यूज बेटा इसका होता है, बहुत सारी चीजें इसमें हो सकती हैं। खाना बना रहा हूं सर, बनाते हुए देख रहा हूं। यार वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ऐसे ही बच्चे कामयाब होते हैं। लेकिन कामयाब होना है तो ये बहुत जरूरी है कि आपको रातों का जो रेस्ट है, आप जो रेस्ट करते हैं वो कम करना पड़ेगा। ठीक है। जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं, प्रयास यही करें कि ज्यादा से ज्यादा वर्क करें, जितना भी ज्यादा हो सकता है। 6 घंटे की नींद काफी है बेटा, उससे फिर बचते जो आपके पास 18 घंटे हैं, 4-6 घंटे आप अपने बेसिक चीजों के लिए निकाल सकते हैं। तो बहुत आराम से 10-12 घंटे पढ़ा जा सकता है अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं। तो देखिए मैं यहाँ आपको दोबारा लेकर आना चाहता हूँ क्योंकि हमारा टारगेट तो यही था। तो बस मैं ये देखना चाहता था कि बच्चे किस कोर्स के लिए ज्यादा हैं, जिससे कि हम चीजों को बेसिक से ही रखेंगे। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स में भी रिलेशन आ सकता है, एंगल में भी रिलेशन आ सकता है, एंगल में भी रिलेशन आ सकता है, साइड्स में भी। तो कैसे? मैं दोनों एग्जाम्पल वहां देना चाहूंगा, एक एक क्वेश्चन में दोनों से ही लिखना चाहूंगा। मैंने आपको बताया यहाँ पर कि साइड्स बेस भी यहाँ पर क्वेश्चन होंगे और एंगल बेस भी यहाँ क्वेश्चन होंगे। एंगल का मतलब है कि कोई एग्जैक्ट वैल्यू होती है, 30 पर अलग होती है, 60 पर अलग होती है, 45 पर अलग होती है। दूसरा होता है कि बेटा आपका साइड्स, अब साइड्स की कोई लिमिट नहीं है। कभी भी मैथ में आप ये मत बोल देना कि राइट एंगल की सिर्फ ये साइड होती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप कुछ भी लिख दें, यहाँ 1 लिख दें, यहाँ 2 लिख दें, अपने आप तो तीसरी आ जाएगी कुछ ना कुछ भी। आप यहाँ कुछ लिख दें, यहाँ कुछ लिख दें, अपने आप ही कुछ ना कुछ आ जाएगी। वो जरूर है कि हमने कुछ को लिख लिया है, याद कर लिया है, बट लिमिट नहीं है वो। इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है, उससे आगे भी बहुत कुछ हो सकता है। तो मैं साइड्स का एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एक एंगल का, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। साइड्स को लेकर एक एग्जाम्पल मान लीजिए मैं देना चाहूं, क्वेश्चन नंबर 1। मैं इसलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि साइड्स और एंगल का यूज करके ही डायरेक्ट कैसे चीजों को लिखा जा सकता है, समझा जा सकता है, वो यहां पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मान लीजिए कहीं ये लिखकर आ गया, ये बेटा अभी एग्जाम में आया है। ठीक है। अब आप चेक कर लेना एसएससी प्री में था या मेंस में था, इसी टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए इस तरह से मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया जाए, 19 tan थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए 31, और अब आपसे फाइंड करा लिया गया 1 + 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा एंड 1 - 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो एक बार रिप्लाई चाहता हूं मैं आप सबका, आप रिप्लाई करें आंसर क्या है। रोहित पाल यस कमेंट आ रहा है एडमिन की तरफ से, तो रोहित पाल देख लें एक बार जो भी आपका मैसेज रहा होगा। रोहित पाल एक बार दोबारा अपने कमेंट को रिपीट कर दें, मैं भी चेक कर लूं आप क्या पूछ रहे चाह रहे थे। आंसर दें बच्चों आप लोग। रिप्लाई करें बेटा आप लोग।
क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा, कौन सा एग्जाम कवर होगा? अर्थमेटिक मेरा वीक ज्यादा है बेटा। अर्थमेटिक तो ज्यादातर बच्चों का अच्छा ही हो जाता है, एक दो बार पढ़ेंगे अर्थमेटिक तो अच्छा हो जाएगा। एडवांस जरूर कह सकते हैं, क्योंकि कुछ अप्रोच एडवांस की नीड होती है कि वहां आप जरूर क्वेश्चंस करते करते सीखते हैं। अर्थमेटिक तो आसानी से क्लियर हो जाएगा रोहित। सर एक बार मेरा नाम भी ले लें, अरमान अंसारी। मोहम्मद भी बोला जाएगा, एमडी। वेट सर, राजेश। वेट ही कर रहा हूं बेटा मैं तो। बेटा रिप्लाई करें, और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो रिप्लाई में ये भी कर सकते हैं, सॉल्यूशन नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो सॉल्यूशन कर ही पाएंगे, बट टाइम इतना ज्यादा ना लें। बेटा रिप्लाई जरूर करें। बहुत छोटा क्वेश्चन है बेटा, इसको भी आप इतना फंसा देंगे तो। ऑफलाइन क्लास लेते हैं मुखर्जी नगर में बेटा, क्लास तो लेते हैं, बट इस समय तो आप समझ रहे हैं कोरोना ने जो कंडीशन बना दी है, तो ऑफलाइन क्लासेस तो पता नहीं कब तक नहीं होंगी। बेटा सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो भी आप रिप्लाई कर दें, हो रहा है तो बेटा तब भी रिप्लाई कर दें। विशाल सिंह, माय आंसर रॉन्ग या राइट? बेटा वो तो मैं अभी आंसर लिखूंगा तो तब आप उससे चेक करना, ठीक है? करें बेटा, सॉल्यूशन समझाया जाए आपको। अभिषेक शर्मा, सीएनडी रूल लगा दें बेटा। सीएनडी की तो नीड नहीं है यहाँ, सीएनडी लगा के इतना बड़ा केस क्यों बनाना है? सॉल्यूशन उससे भी अदर कोई हो सकता है। एक बार आप मुझे रिप्लाई ये कर दें कि क्या मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूं? अगर आप लोग ट्राई कर चुके हैं, इतना ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, 2-3 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लेंगे। तो मैं बस ऐसे ही एग्जाम्पल समझाने लग गया, आप इसी में फंस गए हैं तो गलत बात है। तो ये लिखा है बेटा 1+2 sin θ इंटू कॉस थीटा, 1-2 sin θ इंटू कॉस थीटा, और हमें tan थीटा दे ही रखा है, tan थीटा दे रखा है, इसका मतलब सब कुछ ही तो दे रखा है बेटा।
तो करें सॉल्यूशन, करें बेटा? यस सर, वेरी गुड। देखना बच्चों, सॉल्यूशन करते हैं। नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, पहली बार में होता नहीं है, धीरे धीरे होना शुरू हो जाता है। आज आता है किसी को तो यही है कि उसने पहले कर रखा है इसलिए आता है, ठीक है? ऐसे ही आपके साथ भी होगा, आपको भी आ जाएगा। एक दो बच्चे हैं जिनका आंसर सही है, मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत है। तो बेटा इतने सारे मैसेज वहां आ जाते हैं, जल्दी से देखते नहीं है, तो बहुत ज्यादा रिप्लाई हैं आपके, वेरी गुड। इससे पता लगता है कि आप थोड़ा क्लास को ध्यान से तो देख ही रहे हैं। देखना बच्चों, अब मैं यहाँ पर बात कर रहा था आपसे कि साइड्स का यूज कैसे किया जाता है और साइड्स कैसे ली जाती हैं और किस तरह से साइड्स का यूज करके सॉल्यूशन किया जाए। तो बेटा साइड्स का यूज करके मैं यहाँ सॉल्यूशन समझा। मैंने आपसे कहा कि दो चीजों का यूज होगा सिर्फ, या तो साइड्स का यूज हो रहा होगा या एंगल का यूज हो रहा होगा। 2018 के मेंस का क्वेश्चन मैं अभी लिखूंगा इसी के साथ ही, और यहाँ से स्टार्ट करते समय फिर बेसिक्स को स्टार्ट करेंगे। कि मैंने आपको समझाया कि यहां से ध्यान दें कि ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल को बताती है, उस ट्रायंगल में भी आप क्लियर रखें कि ट्रायंगल भी कौन सा है, राइट एंगल है। उसमें या तो साइड्स बेस होगा या एंगल बेस क्वेश्चन होगा। ये साइड्स बेस था क्योंकि tan थीटा यहाँ गिवन था। आप मुझे सिर्फ ये बताएं यहां से कि अगर मैं tan थीटा को लिखने जाऊंगा तो क्या 31/19 लिख सकता हूं, और tan थीटा को मैं बेटा साइन अपॉन कॉस लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। तो बेटा रेशियो से साइन की वैल्यू ये और कॉस की वैल्यू ये ले सकते थे आप, और सॉल्यूशन हो सकता था, आपको कुछ करना ही नहीं था, ठीक है? अब बेसिक आइडेंटिटीज की हम बात करें तो आप लोग जानते होंगे कि 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहां लिखा है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसे ही अपॉन में जाएं तो लिख सकते हैं आप साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चे क्या करते हैं कि राइट एंगल बनाकर साइन कॉस निकालते हैं, निकालना ही नहीं है बेटा, ऑलरेडी है, ठीक है? अब ये बताएं ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो क्या ये ऊपर बेटा साइन प्लस कॉस का स्क्वायर बन गया? तो आप कहेंगे यस साइन प्लस कॉस का स्क्वायर बन गया। नीचे बेटा माइनस का बन गया। अब माइनस में आप पहले किसी को लिख सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दोनों वैल्यू है तो हमारे पास, तो हमें सॉल्यूशन करने की जरूरत क्या है? इन दोनों का सम, इन दोनों का डिफरेंस, सम कर रहे हैं बेटा 50 आ गया, ठीक है? और इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो बेटा 12 आ गया, और इसका भी होल स्क्वायर होगा। कुछ बच्चों ने आंसर इसको ऐसे ही दे रखा था 25/6। अब बेटा आसानी से आंसर आ गया, ये आपका 25 हो गया और ये बेटा आपका 6 हो गया। इस तरह से बेटा जो आंसर हो गया, एक बार मुझे आप सभी का रिप्लाई चाहिए, मैं यहां अलग से लिख देता हूं। तो 25 का स्क्वायर क्या होगा? 625, और बेटा 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। तो एक बार आप मुझे रिप्लाई करें। एक छोटा सा विजन था, सिर्फ मुझे साइड समझाने के लिए मैंने ये लिखा, तो उम्मीद तो यही थी कि सभी आंसर देंगे, तो बहुत बच्चों ने आंसर गलत दिया बेटा। 100-150 बच्चों का आंसर गलत होगा, मात्र 10-20 बच्चों का आंसर मुझे लग रहा है सही है। मोहित यादव बेटा सही है आंसर आपका। रिप्लाई करें बेटा, क्या आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे हमने इसका यूज किया है? रिप्लाई करें आप लोग बेटा सभी। थोड़ा अपने बारे में बताओ बेटा, वो तो बताते ही रहेंगे आगे भी। आज तो बैच के बारे में बताना चाहिए। वेरी गुड बच्चे, पीयूष, पुष्पेंद्र, वेरी गुड नीरज, कल्याण, शेर सिंह गुज्जर, वेरी गुड बेटा, मोनिका, गीतांजलि, दीपिका, अमित, दीपक, राहुल, वेरी वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा। हो सकता है कुछ नाम छूट जाएं, तो ये कोई मैटर नहीं करता है किसका नाम लिया जा रहा है किसका नहीं, क्योंकि अब दीपक दीपक बहुत बार आ रहा होता है तो उसमें पता भी नहीं लगता है कौन सा दीपक उसमें कर रहा होगा, क्योंकि बहुत बच्चों का नाम आप में दीपक हो सकता है। कुछ ऐसे नाम है दीपक, अमित, सुमित, राहुल, ये ज्यादा रहते हैं। तो एक बार ये क्लियर हो चुका है, तो बेटा अब हम इसे स्टार्ट करें। मैंने एक एग्जांपल बस ऐसे ही देना चाह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 1 हम साइड बेस कैसे स्टार्ट करें। अब अगर यहां से ऐसा कुछ होता कि हमें कुछ अदर कंडीशन यूज करनी होती, तो बेटा हम राइट एंगल बनाते और राइट एंगल की हेल्प लेते।
बट 10 से डायरेक्ट क्योंकि आ सकते थे इसलिए डायरेक्ट लिख दिए। अब बच्चों की प्रॉब्लम क्या है कि कैसे वो बड़ा सॉल्यूशन कर दिया होगा, राइट एंगल बनाने चले गए होंगे और बहुत बड़ा सॉल्यूशन बन गया होगा। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन था। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबको समझ में आया होगा। किसी को डाउट है तो रिप्लाई कर दें, कमेंट करें अगर किसी को डाउट है तो बेटा वहां पर। फिर मैं एंगल का एक एग्जांपल आपको देता हूं। राहुल कुमार झा, थैंक यू बेटा। को डाउट किसी को है बच्चे को तो बताएं बेटा, नेक्स्ट स्टार्ट करें। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। तो ये मैंने साइड बेस को लेकर एक एग्जांपल दिया। अभी मैं इसके बेसिक्स पर भी बात करता चलूंगा और धीरे धीरे आपको क्वेश्चंस भी उसमें एग्जाम्पल लेते ही चलेंगे, क्वेश्चंस भी उसमें करते चलेंगे, जिससे कि दोनों चीजें बनी रहें, बेसिक्स भी होते रहें और उसके साथ साथ क्वेश्चंस भी होते रहें। एंगल को लेकर बात करते हैं, ठीक है। सर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दो बेटा, टेलीग्राम पर है ग्रुप, ठीक है, मैथ्स विद रामदेव भाटी सर के नाम से, आप उसे ज्वाइन कर लें। अब बात करते हैं एंगल को लेकर। तो बेटा यहां से एक क्वेश्चन आया था एंगल बेस, मैं यहां पर लिख रहा हूं क्वेश्चन नंबर 2। ये आपका बेटा एसएससी सीजीएल मेंस, अब मेंस लिखकर ये डर ना जाए कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, ठीक है। एंगल बेस आ गया। अब वहां पर आप एंगल का यूज कर सकते हैं, एंगल से ही डायरेक्ट आंसर के लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आया था, इसी क्वेश्चन को देने का बस तरीका दूसरा तरीका कर दिया, इस तरह से कर दिया, साइन थीटा इज इक्वल टू √3 कॉस थीटा। अब एंगल आ सकता है यहां से, ठीक है। फाइंड क्या कराया गया तो वो भी मैं लिख देता हूं, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा एंड प्लस साइन थीटा सेक थीटा, साइन थीटा सेक थीटा एंड प्लस कोसेक थीटा। रिप्लाई करें आप। विशाल, नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी बेटा आपकी, यहां से तो सही चल रहा है। जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो ऐसा ही ना सोचें टॉप रैंकर की तरफ से ही हो रही है या भाटी सर की तरफ से ही हो रही है। 1% ये भी सोच लिया करें कि आपकी तरफ से भी तो हो सकती है। तो यहां से तो सही चल रहा है बेटा, मैं भी क्योंकि मेरे सामने भी स्क्रीन होती है, मैं भी देख रहा होता हूं चीजों को। आप अपने नेटवर्क को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करें। रिप्लाई करें बेटा आप लोग। सर बिल्कुल बेसिक से कराएं बेटा, बिल्कुल बेसिक से कराया जाएगा, डोंट वरी, चिंता ना करें उस बात की। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक कराया जाएगा। बट एक सीरीज होती है, एक पढ़ने का एक तरीका होता है, वो जरूर अपनाना पड़ेगा, तभी चीजें बेटा समझ में भी आती हैं। डायरेक्ट हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करने लग जाएं, बेसिक चीजों को ना समझें, तो देखें प्रॉब्लम तो फिर बेटा आ ही जाती है। करें, रिप्लाई करें बेटा आप लोग। अब तक जितने भी बच्चों ने आंसर दिए हैं सभी के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए बेटा। 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा साइन थीटा इंटू सेक थीटा एंड कोसेक थीटा।
एक है, एक आंसर ज्यादा बच्चे रिपीट कर रहे हैं, 10 प्लस 11 रूट 3 इज डिवाइड बाय 2 रूट 3। ये ज्यादा बच्चों का आंसर आ रहा है, बाकी सब बच्चे अलग अलग अपना आंसर दे रहे हैं। तो देखिए बच्चों, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, बहुत इस चीज पर ना जाएं कि ये मेंस में आया है, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, जहां से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है वो क्वेश्चन है। साइड्स या एंगल, अब ये एंगल की बात कर रहे हैं, तो देखना बच्चों, सबसे पहले यहां आप जाएं कि एंगल अगर आप जानते हैं तो आप सबसे पहले एंगल पर पहुंच जाएं। मैंने यहां देखा कि मैं इसे लिख सकता था 10 कॉस को अपॉन में लाऊंगा इधर, तो बेटा इसे मैं क्या लिख सकता हूं? तो सबसे पहले तो आप ये बताएं कि इसको क्या लिखा जा सकता है। तो बेटा साइन कॉस को जब आप इधर अपॉन में लाएंगे, ध्यान देना, एक छोटी सी लॉजिकल बात मैं यहां बता रहा हूं, उस पर ध्यान देना। इसको इसका अपॉन में लाएंगे तो ये हो जाएगा साइन अपॉन कॉस। साइन अपॉन कॉस थीटा इज रूट 3 एंड 1। अब मैं यहां साइन को रूट 3 और कॉस को 1 यूज नहीं कर सकता हूं। मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उस पर जाएं, सॉल्यूशन तो कोई भी कर लेगा, आपने कर लिया होगा। देखिए, अगर ये अपॉन में होता और सेम पावर में होता तो बेटा आप रेशियो को यूज कर सकते हैं, और अन्यथा रेशियो यूज नहीं कर सकते हैं। अब ये सिर्फ यहां पर है तो यहां तो यूज नहीं किया जा सकता। क्यों? मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से थोड़ा क्लियर करना चाहूंगा। मान लीजिए कहीं लिखा है a अपॉन बी 2/3। अगर कोई हमसे ये पूछ लेता कि आप ये बताएं 2a प्लस 3b एंड 3a प्लस 5b, अब तो बेटा a को 2 और b को 3 यहां पुट कर सकते हैं, क्योंकि सेम पावर है। यहां ऊपर भी एक ही है, 1 पावर, नीचे भी और ऊपर भी और नीचे भी। अगर ये सिर्फ इतना रहेगा, अब नहीं पुट कर सकते हैं बेटा, क्योंकि अब तो अगर इसमें आपने कोई लिया x तो वो x ही रह जाएगा, अब नहीं ले सकते हैं। तो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने डायरेक्ट लिया था 31 और 19, बट मैं यहां नहीं ले सकता रूट 3 और 1। मैं रिप्लाई चाहूंगा आपका कि आपको ये समझ में आया, तो मैं फिर आपको राइट एंगल में ले जाकर समझाना शुरू करता हूं। रिप्लाई करें बेटा इसके लिए कि ये समझ में आ रहा है कि अगर ये ऊपर नीचे सेम पावर में होते तो हम वैल्यू 2 3 पुट करते, और नहीं है सिर्फ डायरेक्ट इस तरह लिखे हैं तो नहीं पुट करेंगे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। बस यही तो मैं समझाना चाह रहा था कि कुछ बच्चों को ये डाउट ना हो जाए कि सर इससे पहले तो आपने ऐसे किया और अब ऐसे कर रहे हैं। अगर इसके अपॉन में भी लिखा होता और सेम पावर में ही लिखा होता तो काम यहां भी चल जाता, यहां भी डायरेक्ट आंसर आ सकता था। मान लीजिए सेकंड का क्वेश्चन, नंबर सेकंड का ही सेकंड पार्ट ही बना लें, फर्स्ट ही बना लें। ये क्वेश्चन अगर इस तरह से आया होता कि साइन प्लस कॉस एंड साइन माइनस कॉस, अब हो सकता था बेटा डायरेक्ट यूज। अब हम साइन को रूट 3 और कॉस को 1 ले सकते थे, डायरेक्ट कह सकते थे रूट 3 प्लस 1 एंड रूट 3 माइनस 1। रिप्लाई करना इसके लिए, बट इसमें नहीं कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि इसमें अपॉन में नहीं है। इसमें फिर आपको राइट एंगल की हेल्प लेके वैल्यू एंगल से पुट ही करना पड़ेगा। पावर सेम का मतलब क्या होता है बेटा? पावर सेम का मतलब ये है कि यहां देखें, ऊपर साइन एक पावर में है, नीचे भी एक में है, कॉस एक में है, ये है इक्वल पावर होना। अब मान लीजिए ऊपर भी लिखा होता साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ठीक है, और नीचे लिखा होता है इस तरह से साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, तो यहां भी देखें दो दो पावर है, ठीक है। इट मीन जितनी पावर ऊपर है उतनी पावर नीचे है, उसका मतलब है कि पावर एक जैसी है, तब वैल्यू पुट हो सकती है। आप अपना रिप्लाई करें एक बार। क्या आपको समझ में आ गया? बट हमारा टारगेट तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैं साइड से जो क्वेश्चंस कराता रहूं, आप लिखते सबको चलेंगे। अपनी नोटबुक और अपना पेन ये बिल्कुल अलर्ट रखें, कभी भी इसकी नीड हो सकती है, तैयार रखें कि तुरंत लिखना है। अब मैं बात कर रहा था यहाँ पर, देखिए अगर आपको डायरेक्ट जानकारी मिल रही है कि tan थीटा यहाँ आपका रूट 3 है,
तो टेन थीटा रूट थ्री कब होगा 60 डिग्री पर, तो हो जाएगा टेन 60 डिग्री, और यहां से थीटा क्या आ जाएगा बेटा 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आपको अगर पता नहीं लग पा रहा है तब क्या करना है, तब भी सीख लें क्या करना है। ध्यान देना, आपका यहां पर आ रहा था बेटा टेन थीटा रूट थ्री, जब अपॉन में कुछ ना हो तो वन लेते हैं, और आप लोग जानते होंगे कि टेन इक्वल किसके होता है, तो टेन इक्वल होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या आप हिंदी वाले बच्चे कहें लंब बटे आधार। तो मैं यहां ये कहता कि यदि मैं राइट एंगल बनाने के लिए जाता और राइट एंगल बना के मुझे एंगल की भी जानकारी ना मिले, नो प्रॉब्लम, आप ये कहें कि जो परपेंडिकुलर है वो रूट थ्री और ये वन, पाइथागोरस यूज कर दें, तो इसका स्क्वायर थ्री वन और उसका स्क्वायर रूट टू। आप ये देखें क्या अब हम राइट एंगल की साइड्स पर ही पहुंच गए। अब यहां से हम साइन कॉस या सेक किसी की भी वैल्यू को पुट कर पाएंगे। रिप्लाई करें बेटा। रिप्लाई करें बेटा आप लोग सभी। क्लियर हो गया, वेरी गुड बच्चे। तो सॉल्यूशन को किया जाए अब, तो सॉल्यूशन को करते हैं। तो इतना क्लियर है तो बेटा सॉल्यूशन करना अपने आप ही आसान बन जाएगा, अपने आप ही हो जाएगा। मेरा आपको समझाने का बस टारगेट ये था कि कब हम उसे डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, कब हम डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं। तो ये बेटा यहाँ थीटा है, तो ये रूट थ्री होगा, ये वन होगा और ये टू होगा। इस तरह से बेटा इसको लिया जा सकता है। ठीक है, वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, आप मुझे यहां से बताते चलना। टू साइन क्या होता है बेटा, तो साइन होता है आपका P अपॉन एच, तो ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू और इसका स्क्वायर। नेक्स्ट सेक क्या होता है, तो कॉस लाएं और कॉस को उल्टा कर दें बेटा, तो टू हो जाएगा। नोट्स कैसे बनाएं बेटा, जो भी मैं आपके क्वेश्चंस लिखवा रहा हूं, थैंक यू बेटा अक्षय कुमार, देखिए जो भी मैं आपको लिखवा रहा हूं उन्हीं को आप क्वेश्चंस को ऑर्डर को लिखते चले जाएं, चीजों को समझते चले जाएं, वही बेटा आपके नोट्स हैं। हालांकि आपको मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेगी, बट वहां जो क्वेश्चंस का ऑर्डर है वो एक अलग तरीके से होता है, और जो क्लास में मैं यहाँ कराऊंगा वो एक अलग तरीके से। सेक की बात करें तो बेटा कितना होगा, तो आप कहेंगे एच अपॉन बी, तो टू हो जाएगा और टू का स्क्वायर करेंगे। साइन क्या होगा, तो रूट थ्री बाई टू होगा। सेक क्या होगा, तो बेटा टू होगा। कॉसेक क्या होगा, टू बाई रूट थ्री होगा। इसका सॉल्यूशन आप लोग करेंगे। तो मुझे आप एक बार क्लियर करें जो मैं आपको यहां समझाना चाह रहा हूं, क्या ये आपको क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया? यस नो का बेटा रिप्लाई करें। नेक्स्ट करें बेटा। तो देखिए बेटा हमें सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को सीखना है, ये तो दो एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिए ताकि आपको क्लियर हो, या तो हम साइड्स में पढ़ रहे होंगे या हम एंगल्स में पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि राइट एंगल का रिलेशन क्या क्या है, किस किस तरीके से है। मैं बिल्कुल बेसिक की बात करता हूँ आज, और फिर जब आगे चलेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम कहें, जो मैंने आपको बताया कि एडवांस आइडेंटिटीज होती हैं, ए प्लस बी, सी एंड डी, टू थीटा, थ्री थीटा, मैं उनको भी आपको कराऊंगा। तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड।
कि ट्रिग्नोमेट्री को कैसे स्टार्ट किया जाए, ट्रिग्नोमेट्री है क्या और ट्रिग्नोमेट्री में हमें पढ़ना क्या क्या होता है, क्या क्या हमारा सिलेबस होता है, ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री में एक राइट एंगल हो गया। अब राइट एंगल को लेकर जो भी चीजें हो सकती हैं वो आपको बेटा पढ़नी पड़ती हैं। अब मैं एक एक करके बेटा सभी को समझाता ना चाहता हूं, तो आप यहां देखना शुरू कर दें। देखिए, अगर हम बात करें कि ट्रिग्नोमेट्री में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो उसको भी मैं यहाँ पर चाहता हूं कि एक बार कंप्लीट आपको समझाऊं ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो इसमें आपको जो पढ़ना है वो देखें। सबसे पहले आपको पढ़ना है बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। ये कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं बेटा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। क्या होते हैं उनको अभी लिखेंगे। दूसरा होता है बेटा ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये कौन कौन सी होती हैं? तो बेटा अब 2017 के एग्जाम के बाद इन्हें आपको बेटा दो पार्टों में बदलना होगा। दो पार्टों में क्या क्या बदलना होगा? फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, ये है जो बेटा मेंस 2017 सीजीएल मेंस 2017 में यहां से चीजें आना शुरू हुई और अब कभी भी आ सकती हैं। एक तो होता है बेटा बेसिक आइडेंटिटीज। बेसिक क्या होती हैं? ठीक है, और दूसरा एडवांस क्या होती हैं। तो यहां से सीखें कि बेसिक क्या है। तो जो आप लोग ये पढ़कर आए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। ठीक है, दूसरी क्या होती है बेटा? 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा सेक स्क्वायर। तीसरी होती है बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। ठीक है, अब एडवांस क्या होती है? तो बेटा मैं एडवांस तो यहां पर, ठीक है, एडवांस तो मैं यहां कंप्लीट नहीं लिख सकता हूं, बट थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं कि इस तरह की होती है, क्योंकि ये बहुत सारी होती हैं। मैं इनको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस भी बेटा इसमें मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, यहां से अगर हम बात करें तो आपने इस तरह से केस पढ़े होंगे, साइन ए प्लस बी, ए माइनस बी, इसी में कॉस हो सकता है बेटा, इसी में फिर आपका टेन हो सकता है, कॉट हो सकता है, सब इस तरह से हो सकते हैं। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में तब लिखेंगे। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूं, ये दिखाना चाह रहा हूं कि क्या क्या हमें पढ़ना है, हमारा टारगेट यहां से क्या है। ऐसे ही बेटा आपने फिर इसमें पढ़ा होगा कि 2 थीटा केस हो जाता है, इसका मतलब ए और बी इक्वल हो जाते हैं। फिर ऐसे ही बेटा 3 थीटा केस भी हो सकता है। ठीक है, अब ऐसे आप जाएंगे आगे चल के पढ़ेंगे तो साइन सी प्लस साइन डी वाले फॉर्मूले पढ़ते हैं हम लोग। इसी में बेटा कॉस के लिए भी हो सकता है, इसी में बेटा टेन के। इस तरह से आप यहां से सीख लें कि किस किस तरह के केस आपको यहां एडवांस आईआईटीज में पढ़ने पड़ेंगे। क्या क्या है जो, ये एक ऐसा पार्ट है जो आप मेंस वाले बच्चे हैं वो यहां ज्यादा ध्यान रखेंगे। प्री में भी हालांकि यहां से क्वेश्चन आए हैं, 10A प्लस बी से भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मेरी ऑफलाइन क्लासेस आपने की हैं तो बहुत सारे केसेस को मैंने समझाया है कि यहां से डायरेक्ट भी आए हुए हैं। तो अब आईएनटीज की भी बात करेंगे तो उन्हें दो तरीके से लाएंगे। एक बेसिक जो हम ये 3 पढ़ते हैं। ठीक है, यहां देखें बेटा कॉस से डिवाइड कर दिया है तो ये 10 हो गया, ये 1 हो गया और ये सेक हो गया है। ऐसे ही यहां बेटा फिर डिवाइड कर दिया है आपका, तो एक बार साइन से एक बार कॉस से, तो दोनों चीजों में आप पहुंच जाते हैं। अब ये जो हैं इन्हें मैं अभी बहुत डिटेल में यहां नहीं बताऊंगा, क्योंकि पहले मैं बेसिक्स की बात करूंगा, फिर मैं यहां पहुंचूंगा तो सभी आईएनटीज कैसे निकली हैं और किस टाइप के क्वेश्चन वहां बन सकते हैं, दोनों चीजों पे बात मैं आपसे करूंगा। नेक्स्ट बेटा इसमें आपका क्या है? तो नेक्स्ट है बेटा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हो गया है, आईएनटीज हो गई हैं, बेसिक एंड एडवांस दोनों चीजों को आप लिखेंगे। तीसरा है आपका बेटा डिग्री एंड रेडियन। डिग्री एंड रेडियन की बात करते हैं तो डिग्री एंड रेडियन के लिए मैं समझता हूं 2 ही रिलेशन आप कर लें। तो आप लोग जानते होंगे कि 1 रेडियन की जो वैल्यू है वो बेटा आपके पास क्या होती है, उसको भी समझाना पड़ेगा या काम आपका चल जाएगा, मुझे आप ये बताएं। पाई क्या होता है? तो ये कितना डिग्री होता है बेटा? 180 डिग्री। अब इसी से बेटा इसकी वैल्यू निकली होती है, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं यहां लिख दूंगा, बट 57 डिग्री 16 मिनट्स एंड अप्रोक्स 21 पॉइंट कुछ होता है, बट उसे 22 लिखते हैं अप्रोक्स वैल्यू में। ठीक है, इसका यूज बहुत ज्यादा नहीं है, इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं आए हैं बेटा।
नेक्स्ट क्या होता है? तो नेक्स्ट होता है बेटा मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू, न्यूनतम और अधिकतम मान। नेक्स्ट क्या है बेटा? तो नेक्स्ट है आपके पास हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। तो इस तरह से मैं आपको एक एक करके क्लियर करना चाहूंगा सबसे पहले कि क्या क्या कैसे कैसे होता है, फिर मैं एक एक करके इनको स्टार्ट करूंगा, इन पर क्वेश्चंस आपको कराऊंगा। तो बेसिक टू एडवांस सब कुछ मैं आपको यहाँ पर लेकर चलूंगा, बट पढ़ाना आपको और पढ़ना बेटा, मुझे पढ़ाना है आपको पढ़ना है, तो उसका तरीका ये है कि बेसिक्स टू एडवांस ही जाए। मैं डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन लिख भी दूं तो आपको समझ में नहीं आएगी। तो एक बार आप ये क्लियर करें कि ट्रिग्नोमेट्री का क्या सिलेबस है, ये आपको क्लियर हुआ जो आपको यहाँ पर पढ़ना है बेटा। रिप्लाई करें बच्चों आप लोग, फिर मैं इन पर बेसिक चीजों पर बातचीत करते हैं कि किस तरह से बेटा इनको कर सकते हैं। देखिए यहां से अभी मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस बनाऊंगा आपको, वो एसएससी प्री में भी आए हैं, एसएससी मेंस में भी आए हैं, और कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि ये चीज हमने पढ़ी है, तो मैं अभी देखना यहाँ पर क्वेश्चंस लिखूंगा, बहुत आराम से आप फंस जाएंगे। जैसे अर्थमेटिक का मैंने जब क्वेश्चन तुझसे लास्ट वाला क्वेश्चन कराया था, तो वहां आपने देखा होगा कि चीजें फंस गई थी। मैंने आपको पहले बताया कि सी ऑप्शन ऑड के कारण गए, फिर आपका ए और बेटा बी, सॉरी ए और आई थिंक बी, फिर वहां पर गए, तब आपको तीनों चारों ऑप्शंस को मैंने समझा पाया। ऐसे में यहाँ छोटी छोटी चीजें लेकर आपको यहाँ से अभी कुछ चीजें समझाऊंगा, उनका ध्यान आपको रखना है बेटा। वीडियो कैसे सेव होंगी बेटा? अरुण कुमार चौहान, आप इस चीज के पीछे कैसे लगे हुए हैं कि वीडियो कैसे सेव होंगे? पढ़ें और बेटा एंजॉय करें। जब आप उस किसी भी वीडियो को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, एक बार आप लाइव देख सकते हैं, 4 टाइम्स तो आपके पास है ही ऑप्शन आई थिंक। तो बेटा एक एक चीज यहां से हम लोग समझना प्रयास करते हैं कि एक एक चीज को हम यहां समझें और आगे बढ़ें। तो सबसे पहले हमारे पास था टिग्नोमेट्री रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। आप लोगों का रिप्लाई चाहूंगा, तो बताएं आप लोग टिग्नोमेट्री रेशियो किसे कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। फिर मैं यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता हूं, एक एक करके बेटा हम लोग बातचीत करते हैं इन पर। तो सबसे पहले बात करेंगे हम टिग्नोमेट्री रेशियो। साइन कोस टेन आए कहां से, ये बहुत बच्चों का सिरदर्द रहता है, ये साइन कोस टेन आए कहां से। तो आज से मैं वो सिरदर्द निकाल दूंगा आपका कि ये साइन कोस टेन कहां से आए हैं। इस तरह की मेडिसिन आपको दे दूंगा जो उस दर्द को हमेशा के लिए भगा देगी। तो बताएं आप लोग सबसे पहले इसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोस, त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहा जाता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात। रिप्लाई करें, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ चुके हैं पहले भी, तो रिप्लाई की उम्मीद आपसे की जाती है। इन पर फिर बेटा क्वेश्चंस बनाते हैं कि किस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं, और आसानी से बेटा बच्चे वहां पर फंस जाते हैं। देखना बच्चों, वीडियो कुछ कुछ देर के लिए स्टॉप हो गई थी। देखना बच्चों, अब आपको क्लियर ऑडियो वीडियो आ रही है? एक बार रिप्लाई करें बेटा। ऑडियो वीडियो एक बार आप रिप्लाई करें कि सब कुछ क्लियर आ रहा है। तो
स्टार्ट लें बेटा, आपको ये समझाना शुरू करें। ये बेसिक कुछ बातें हैं जो बताना जरूरी हो जाती हैं उन बच्चों के लिए जो फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चे। तो हम बात कर रहे थे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसे कहते हैं, तो बहुत सारे बच्चों का सही आंसर आया। कुछ बच्चों ने लिखा सिर्फ द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। बेटा ऐसा नहीं लिखना है, मैंने आपको अभी भी कुछ देर पहले बताया कि आपको यहां इस चीज को मेंशन करना ही होगा, कि आपको यहां बताना ही पड़ेगा कि द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, तो वो बच्चे थोड़ा सा ध्यान दें, मैं बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, जो भी बेटा इसका बिल्कुल बेसिक हो सकता है, ठीक है, वो बच्चे वेट करेंगे जो बेटा एसएससी मेंस के लिए कर रहे हैं, कि जब हम एडवांस लेवल तक पहुंचेंगे तब वो लोग वहां से देखना शुरू करेंगे। ठीक है, किसी भी एंगल के सामने जो साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है, तो ये क्या होती है बेस, ये क्या होती है हाइपो। अगर हिंदी में बात करें तो ये होती है बेटा लंब, ये होती है आधार, और ये होती है कर्ण। तो इसका मतलब है कि साइन कॉस टेन कहां से आए होंगे, साइन कॉस टेन है क्या, तो सीधा सा ध्यान रखेंगे, द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हिंदी वाले बच्चे ध्यान से सुने, समकोण त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। इसका मतलब यहां से ही बेस को स्ट्रॉन्ग कर दें, ताकि जब बहुत बड़े क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर रहे हो उस समय भी प्रॉब्लम में आप ना फंसें, आपको ये डाउट ना हो कि कहां वैल्यू पुट की जाती है, कहां वैल्यू पुट नहीं की जाती है, कहां किस तरह से सॉल्यूशन किया जाता है। तो यहां से आप ये देखें कि हमारे पास तीन साइड हैं, ठीक है, और तीन साइड अगर हैं और दो दो के कॉम्बिनेशन हमें बनाने हैं तो 6 टाइप से बन सकते थे, इसलिए ये रीजन है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं बेटा। अब किस तरह से होते हैं, तो 9 10 8 9 10 क्लास में आपने पढ़ा होगा, इंग्लिश वाले बच्चे या हिंदी वाले बच्चे, हिंदी वालों ने पढ़ा होगा लाल बटे कक्का, और इंग्लिश वालों की बात करें तो पढ़ा होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, या जो भी आपने तोला है वो तोले। अब इसे किस तरह से करते हैं कि पहला रेशियो होता है बेटा, ये होता है साइन के लिए। पहला रेशियो किसके लिए होता है, साइन के लिए। तो यहां से अब ये सीख लिया बेटा आप लोग कि साइन कोस टेन है क्या, तो एक सिंपल सा सीधा सा तरीका है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल रहा होगा, उसकी साइड्स के रेशियो रहे होंगे, उन्हीं को बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो यहां से अब आप मुझे बता दें कि मैं साइन की बात करूंगा तो बेटा मैं क्या लिखूंगा, P अपॉन एच। हिंदी वाले बच्चे क्या करेंगे, P को क्या लिखेंगे L, B को A, H को K। ठीक है, हिंदी में लिखना चाहें तो बेटा लिखेंगे L अपॉन K। कॉस के लिए जाएं ऐसे ही तो बेटा कॉस के लिए क्या लिखेंगे, B अपॉन एच। टेन के लिए क्या लिखेंगे, P अपॉन बी। कॉसेक ये इसका रेसिप्रोकल होता है तो ये क्या हो जाएगा, H अपॉन P। ये इसका रेसिप्रोकल होता है तो H अपॉन बी। ये इसका रेसिप्रोकल होता है तो B अपॉन P। तो सबसे पहले आप मुझे ये क्लियर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल आपको समझा दूं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बेसिक आइडेंटिटीज भी हो सकती हैं, एडवांस भी हो सकती हैं। ठीक है, तो बेसिक चीजों को भी समझना होगा तभी हम एडवांस चीजों को समझ सकते हैं या कर सकते हैं। तो एक बार आप मुझे रिप्लाई करें कि क्या आपको ये क्लियर हुआ कि साइन है क्या। कहीं लिखा आपने देखा साइन कॉस टेन, तो तुरंत माइंड में ये आना चाहिए कि साइन कहीं लिखा है, इसका मतलब ये है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स को रेशियो में लिया गया होगा, इस तरह से P अपॉन एच तब साइन बना होगा। रिप्लाई चाहूंगा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि क्या आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्लियर हो गए हैं। बताएं बच्चों, जो बच्चे बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए तो बहुत छोटी चीजें हो चुकी होती हैं बच्चों, उनके लिए भी चीजें आएंगी। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे। दूसरा हमारा था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, तो आप रिप्लाई करना शुरू करें, बताएं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किसे कहते हैं, और रिप्लाई करें आप लोग बेटा। सेकंड हमारा पॉइंट था ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। तो रिप्लाई करें आप लोग बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं किसे कहा जाता है। बताएं बेटा, कौन कौन सी होती हैं तो ये आपको पता ही है, बट डेफिनेशन एक बार आप बताएं।
किसे कहा जाता है? रिप्लाई करें बेटा एक बार सभी। अमजद खान कौन से बैच में पढ़े हैं बेटा? रिप्लाई करें बेटा जल्दी से, बात करते हैं इनको समझाने के लिए। पुष्पेंद्र ऑफलाइन में बेटा अर्थमेटिक ऑनली लिया है, कोई बात नहीं बेटा। अमजद खान मुखर्जी नगर में 2018 में एडवांस मैथ पढ़ा था। वेरी गुड बच्चे। देखिए बच्चों, बात करते हैं क्या होती हैं कैसे होती हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, बेसिक चीज़ों पर बातचीत हो जाए तो कुछ बच्चे जो एसएससी मेंस के लिए पढ़ रहे होंगे उनके लिए भी चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी। देखिए, अगर हमसे कोई ये कहे कि साइन क्या है, तो मैं बोलूंगा कि साइन बेटा P अपॉन H है। इसका मतलब साइड का एक रेशियो है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स का एक रेशियो है। अब मुझसे कोई कहे कि साइन स्क्वायर क्या है, तो बेटा मैं सिर्फ यहां ये बोलूंगा द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अगर मुझसे कोई ये कहे कि बेटा साइन क्यूब क्या है, तो मैं बोलूंगा कि राइट एंगल साइड्स की ट्रायंगल की जो साइड्स का रेशियो है राइट एंगल का, उसकी क्यूब है। तो रिप्लाई करना बेटा यस या नो। रिप्लाई करें बच्चों आप लोग। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ऐसे ही बेटा आप कॉस के लिए कह सकते हैं। आपसे कोई कहे कॉस क्या है, तो आप कहेंगे कॉस एक रेशियो है बी और एच का। कॉस स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे रेशियो का स्क्वायर है। आपसे कहेंगे क्यूब क्या है, तो आप कहेंगे रेशियो की क्यूब है। दोनों के लिए रिप्लाई कर दें। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तो देखिए, हमें इस रिलेशन को हमने जो पढ़ा था कौन कौन सी होती हैं, तो मैंने अभी लिखी कुछ देर पहले। फर्स्ट होती है साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इज वन, ठीक है। सेकंड क्या थी, वन प्लस टेन स्क्वायर इज सेक स्क्वायर। थर्ड क्या थी, वन प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। ध्यान देना बेटा क्या होती हैं और तीन ही क्यों होती हैं, इन सब के रीजन मैं आपको यहाँ समझाने वाला हूँ।
देखें बच्चों, देखिए अगर मैं आपसे कहता कि साइन स्क्वायर क्या है तो आप कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो का स्क्वायर है। ऐसे ही मैं आपसे कहता कॉस स्क्वायर क्या है तो आप कहते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो का स्क्वायर है। अब अगर आपको ये पता है अलग अलग क्या है तो इन्हीं का तो सम है बेटा ये। यस या नो? तो आप इस तरह से मुझे बताएं कि हम ये कह सकते हैं कि एक रिलेशन है राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो का स्क्वायर का सम है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो का स्क्वायर का सम कितने टाइप से लिखा जा सकता है, उतनी ही आपकी बेटा ये बेसिक आइडेंटिटीज होती हैं। अब साइड्स के स्क्वायर का सम कैसे लिखते हैं, कहां से लिखते हैं, तो आपको जानकारी होगी कि पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार, ठीक है, आप यहां से लिखते हैं इस तरह से, देखना ये P होगा, ये B होगा, ये H होगा, तो आप क्या लिखते हैं बेटा, P का स्क्वायर B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। अब क्योंकि ये 3 टाइप से रिलेशन बन सकता है इसलिए 3 होती हैं। कौन कौन सी 3 टाइप से? एक बार मैं H स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, एक बार मैं P स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, एक बार मैं B स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तब मैं बोलूंगा कि बेटा ये 3 टाइप से रिलेशन संभव है। इसलिए बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिक जो है वो 3 होती है। कैसे? पहला, अगर मैंने H स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये हो जाएगा P अपॉन H का स्क्वायर, ये हो जाएगा B अपॉन H का स्क्वायर, और ये हो जाएगा बेटा H अपॉन H का स्क्वायर। इसी को तो बेटा हम साइन कहते हैं, साइन स्क्वायर। इसी को तो हम बेटा कॉस कहते हैं, कॉस स्क्वायर, और ये बेटा 1 हो गया। इस तरह से आप ये कहें कि पाइथागोरस थ्योरम से सिर्फ साइड्स के रेशियो को साइन कॉस फॉर्म में लिखना ही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाता है। ऐसे ही बेटा मैं दूसरी बार, मैंने आप यहाँ एच से डिवाइड किया, मैं पी से कर सकता हूँ, सेकंड एक और आ जाएगी, फिर यहाँ बी से करेंगे एक और आ जाएगी, इनमें से भी एक एक और आके दोनों आ जाएंगे बेटा। तो एक बार रिप्लाई चाहता हूं, आपका कमेंट चाहता हूं, क्या आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्लियर हो गया कि ये बेसिक आइडेंटिटीज कहां से आई हैं, कैसे ये आती हैं, क्या इनका रिलेशन है? तो साइड्स के स्क्वायर का सम, राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स के रेशियो के स्क्वायर का जो सम है वही तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बताता है। रिप्लाई करें, आप कमेंट करें कि आपको क्लियर हो गया, यस या नो। वेरी गुड बेटा। धीरज कुमार, अरुण कुमार, अमजद खान, राहुल, सौरभ, अमित, दीपक, सौरभ, वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। तो मैं समझता हूं कि ये जो 2 बेसिक कंडीशन मैंने आपको बताई, पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ये आपको दोनों क्लियर हुई होंगी। आप रिप्लाई मुझे कर दें। तो थर्ड मैं डिग्री और रेडियन पे आपको लेकर चलना चाहता हूं। वेरी गुड बच्चे। तो नेक्स्ट पहुंचते हैं बेटा डिग्री एंड रेडियन पर। तो देखिए बेसिक आज जो मैं आपको करा रहा हूं ये सब चीजें आपको क्लियर होंगी, तो जब हम इनमें क्वेश्चंस में इनका यूज कर रहे होंगे तो आराम से समझ लेंगे कि कहां पर क्या चीज होती है, कैसे होती है। देखिए बेटा थर्ड पॉइंट था वहां पर डिग्री एंड रेडियन। तो ये मैंने आपको बताया कि पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, ठीक है। अब मुझे 1 रेडियन चाहिए, तो 1 रेडियन चाहिए तो बेटा मुझे क्या करना होगा, 180 अपॉन पाई, और पाई की वैल्यू आप जानते हैं, तो पाई की वैल्यू होती है 22/7। 2 से इसे कैंसिल कर दें, 90 आ गया, 11 आ गया, इस तरह से बेटा ये ऊपर जाएगा। तो ये इस तरह से लिख सकते हैं आप।
ये अभी आपका है डिग्री में, ये अभी बेटा किस में है आपका, डिग्री में है। तो कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, किस तरह से सॉल्यूशन हो सकता है, उसे आप यहां से देख लें। तो यहां से अब आप मुझे बताएं कि अगर मैं इसे डिवाइड करने के लिए जाऊंगा तो मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो बेटा क्या लिखूंगा, 5 लिखूंगा, 55 हो जाएगा। बचा क्या 880, तो 7 टाइम्स होगा, ये 57 डिग्री आ गई। अब बचा क्या बेटा 3, 77, 80 से 3 बचेगा, 3 बचेगा तो 3/11, इसे मैं इनटू कर दूं 60 से तो मिनट में कवर। 1 डिग्री इक्वल होती है 60 मिनट्स के, और 1 मिनट इक्वल होती है 60 सेकंड्स के। इतनी जानकारी आपको पहले से होगी। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि आगे इसमें और आगे तक कैसे जा सकते हैं। तो बिल्कुल जाइए, क्लियर कीजिए सभी चीजों को ताकि डाउट किसी में ना रह जाए। 180 से यहां मैं कैंसिल करने जाऊंगा 57 डिग्री, तो बेटा 1 टाइम्स होगा, बचा कितना आपके पास, तो 770, 6 टाइम होगा, तो ये बेटा मिनट हो गया। बचा कितना 4, 4 को फिर इंटू कर दें आप, तो बेटा यहां से ये चला जाएगा सेकंड्स में, ये हो गया आपके पास 240, 4 × 60 बेटा। फिर डिवाइड करें और यहां से मुझे बताएं, ये हो गया 57 डिग्री 16 मिनट्स, 240/11, तो बेटा कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स, फिर 2 बचेगा 20, 1 टाइम्स, 9 बचेगा 8। ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है, अगर आपको कहीं बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू की नीड होती है तो। बट हम लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद अगर 5 से ज्यादा है तो वैल्यू को यहां एक ज्यादा कर देते हैं। यही रीजन है कि बेटा अप्रोक्स में जब भी आप कहीं देखेंगे तो आपको मिलेगा 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 16 मिनट्स अप्रोक्स 22 सेकेंड्स। तो मुझे आप यहां से रिप्लाई करें, क्या आपको ये बेटा रिलेशन समझ में आ गया। मोनिका वेरी गुड बेटा, राहुल, सौरभ, रजत वेरी गुड। बहुत अच्छा लगता है जब बच्चों का रिप्लाई आता है, तो जो मेहनत की जा रही है उसका रिजल्ट जब आता है तो बहुत अच्छा लगता है। बट ये बेटा उन्हीं बच्चों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं या फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रहे हैं। धीरे धीरे मैं कल आपको एडवांस आइडेंटिटीज को समझाऊंगा कि कहाँ से आई हैं, कैसे आई हैं, उनको बनाकर दिखाऊंगा। उनके क्वेश्चंस तो बाद में ही करेंगे। पहला मेरा टारगेट सिर्फ ये है कि मैं आपको बेसिक्स तो एडवांस चीजों को बता दूं, कैसे और कहाँ से कैसे होती हैं, जिन्हें फिर पढ़ना आपके लिए आसान हो जाए। रिप्लाई कर दें बेटा आप लोग सभी। मजा आ रहा है, वेरी गुड बेटा अंसारी साहब। मजा लेते रहेंगे तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। जिस चीज में करने में मजा आने लगता है उसका टाइम अपने आप ज्यादा हो जाता है। तो बच्चों आप एक बार रिप्लाई कर दें तो मैं इसी से क्वेश्चन भी चाहता हूं कि लिखूं यहाँ पर, चीजों को आपको समझाना चाहता हूं यहाँ पर। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। रिप्लाई करें थोड़ा सा फास्ट, जिससे कि टाइम मिले और मैं इस पे भी क्वेश्चन लिख पाऊं आपके लिए। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। वेरी गुड राहुल कुमार जी। तो मैं चाहता हूँ क्वेश्चन इससे भी लिख दूं, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बेटा एसएससी के एग्जाम में आया है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रू है। ठीक है, मैं यहाँ 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आप लोग लिखें। sin 1 ग्रेटर देन sin 1 डिग्री, सेकेंड sin 1 लेस देन sin 1 डिग्री, नेक्स्ट sin 1 इज इक्वल टू sin 1 डिग्री, एंड नेक्स्ट
none of these। बताएं बच्चों आप लोग। बेटा क्वेश्चंस को याद रखना होगा आपको, क्योंकि मैं ऑर्डर मिस कर जाता हूँ। तो जो भी क्वेश्चंस आपके हो रहे हैं अपनी नोटबुक बनाना शुरू कर दें, क्योंकि ये बीच में से कुछ एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं बस। जब हम कॉन्सेप्चुअल स्टार्ट करेंगे तब तो ऑर्डर आसानी से याद रखा जाता है। रिप्लाई करें बेटा आप लोग सभी। इसी को बेटा कॉस में भी लिख लें, टेन में भी लिख लें, बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा। लीजिए ये क्वेश्चन बेटा बस आपको ये इस तरह से लिखना है, cos 1 ग्रेटर देन cos 1 डिग्री। सेकंड लिख लें cos 1 लेस देन cos 1 डिग्री। सी लिख लें बेटा cos 1 इज इक्वल टू cos 1 डिग्री। एंड डी लिख लें नन ऑफ दिस बेटा। किसी में भी आ सकता है, टेन में भी आ सकता है, कॉट में भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है बेटा। टेन में भी लिख लें, लीजिए बेटा टेन में भी लिख देते हैं। टेन वन डिग्री, टेन वन डिग्री, टेन वन डिग्री, नन ऑफ दिस। ये चार ऑप्शन यहाँ हम बना लेते हैं। ये लेस देन ग्रेटर देन कुछ भी यहाँ यूज करें। बताएं बच्चों आप लोग। रिप्लाई करें बेटा आप लोग, टाइम ना लें बहुत ज़्यादा, क्योंकि क्लास जो है 10:30 तक है। रिप्लाई करें बेटा, क्वेश्चन नंबर लिख के रिप्लाई करें। अरुण कुमार ऐसे रिप्लाई ना करें बेटा, क्वेश्चन नंबर लिखना भी नेसेसरी है बेटा। देखिए बेटा बच्चों, टाइम थोड़ा सा कम है बच्चों, बोर्ड पर देखें आप लोग। देखिए इसे आप 57 डिग्री लिख लें अप्रोक्स, केस फाइनल हो जाएगा। साइन जी देखें, मैं इसको भी आपको समझाऊंगा, बट बस यहाँ थोड़ा सा लिख देता हूँ, इसी से आप समझ जाएंगे। साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसकी 1/2 होती है, इसकी 1/√2 होती है। तो साइन में एंगल के साथ वैल्यू ज्यादा होती चलती है। तो आप ये कहेंगे 57 ज्यादा है, आप यहाँ से कह सकते हैं कि 57 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री है, तो बेटा 57 की ही ज्यादा होगी। जीरो से हम आगे जा रहे होते हैं। कॉस में क्या हो रहा होता है, तो कॉस में बेटा आपका, अच्छा जो साइन में हो रहा होता है वो टेन में हो रहा होता है। तो टेन में भी आप यहाँ ये कहेंगे कि टेन 1 ग्रेटर देन होगा टेन 1 डिग्री से। ठीक है बच्चों। और कॉस में जस्ट इसका उल्टा हो रहा होता है।
कॉस में जस्ट उल्टा कैसे हो रहा होता है तो वो भी एक बार देख लें। कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है बेटा? तो कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। तो हमसे कहें कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, तो हम कहेंगे कॉस जीरो की वैल्यू जो होती है बेटा वो होती है 1। कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है, तो होती है √3/2। 45 क्या होता है, तो 1/√2। चलो वैल्यू कम होती चलती है, ठीक है, क्योंकि जब 90 पे आप पहुंचते हैं, 60 भी लिख लें जब लिख ही रहे हैं, तो ये बेटा आपकी होगी 1/2 और 90 पे हो जाएगी 1, सॉरी 0। तो ये वैल्यू इधर कम होती चलती है, इसका मतलब है एंगल बढ़ेगा वैल्यू घटेगी। अब यहां से आप मुझे बता दें कि ये 57 डिग्री है, तो छोटे एंगल की वैल्यू ज्यादा होती है, तो यहां बेटा आपका बी ऑप्शन आंसर होगा। तो एक बार आप लोग रिप्लाई कर दें कि आपको समझ में आए हैं तीनों क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। ये मैं बहुत बेसिक्स की बात कर रहा हूं, धीरे धीरे जब हम एडवांस लेवल पर जाएंगे तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, किस तरह से हम सॉल्यूशन उनका भी कर सकते हैं। रिप्लाई करें बेटा आप लोग सभी। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 क्या तीनों आपको क्लियर हो चुके हैं? वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे। किसी को कोई डाउट है तो बेटा वो बच्चा भी एक बार वहां कमेंट कर दें, मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ। यस सर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो यस सर में कोई ऐसा बच्चा ना रह जाए जिसको डाउट हो और वो मैसेज करे और उसके बीच चला जाए, क्योंकि इतने ज्यादा मैसेज होते हैं बेटा, देखने से भी पता नहीं लग रहा है। सीधा याद रखेंगे, मैं एक बार बता देता हूँ इंग्लिश कैसे पढ़ें, तो बेटा इस पर भी बातचीत करेंगे। अब आज टाइम हो गया है तो थोड़ा सा उस पर बातचीत कर लें। देखिए साइन के साथ आपकी एंगल बढ़ेगा, वैल्यू आपकी घटेगी। कॉस के साथ सॉरी, एंगल बढ़ेगा तो वैल्यू भी बढ़ेगी साइन में बेटा, सॉरी। कॉस में क्या होता है कि आपका एंगल बढ़ेगा वैल्यू घटेगी। अब साइन डायरेक्ट रिलेशन टेन से रखता है, कॉस डायरेक्ट रिलेशन कॉट से रखता है। देखिए साइन में क्या हो रहा है, बढ़ेगी एंगल के साथ वैल्यू, यहाँ एंगल के साथ वैल्यू कम होगी। ठीक है बच्चों, 57 ही क्यों लिया बेटा, मैंने अभी तो समझाया कि ये रेडियन है, तो ये 57 डिग्री 16 मिनट और 22 सेकंड्स है। जब कुछ नहीं लिखा तो रेडियन है, और लिखा है तो यहाँ डिग्री, तो डिग्री है बेटा। कल्याण क्लियर हुआ 57 ही क्यों लिया? वेरी गुड बच्चों। तो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों, कल फिर आपसे मिलेंगे 11 बजे यूट्यूब लाइव पर। आपसे नंबर सिस्टम की कुछ क्वेश्चंस की बात की जाएगी, और जो आज का क्लास शेड्यूल था वही कल रहेगा। 7 to 8:30 अर्थमेटिक होगा, और आपका 9 to 10:30 बेटा एडवांस मैथ होगा। तो दैट्स ऑल बच्चों, आपसे उम्मीद की जाती है आपने क्लास को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। खुश रहें, खुश रखें, बस इसी कॉन्सेप्ट पे लाइफ को जीते रहें, आगे बढ़ें। दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों।